Hello, my dear students. I welcome you on our Zoha Knowledge of YouTube channel. I am Mr. Sameer in front of you. और आज का जो टॉपिक है मैं आप तमाम स्टूडेंट्स के लिए लेके आया हूँ वो है मेन वर्ब्स। मेरे लास्ट वीडियो में आपने हेल्पिंग वर्ब्स के 4 पार्ट्स देखे थे, उसको आपने अच्छे से स्टडी किया होगा और आप शायद समझ भी गए होंगे कि हेल्पिंग वर्ब्स को कैसे स्टडी करना है। तो आज हम बात करेंगे मेन वर्ब्स के बारे में और उनके फॉर्म्स के बारे में। मेन वर्ब्स क्या होते हैं? अगर हम ग्रामर की बुक उठा के देखते हैं तो आपको डेफिनेशन वहां जरूर दिखाई देगी। उसके अंदर एक रेन एंड मार्टिन जो काफी पॉपुलर ग्रामर की किताब है, उसमें भी उसकी डेफिनेशन कुछ ऐसी दी है, अ वर्ड व्हिच डिनोट्स एन एक्शन इज कॉल्ड वर्ब। सही है, यानी ऐसा वर्ड जो एक्शन को शो करता है वही हमारा वर्ब होता है। और मैं सिंपल अगर उसको आपके सामने प्रेजेंट करूं तो वो है वर्ड ऑफ एन एक्शन। बहुत ही आसान डेफिनेशन है, बहुत ही आसान उसका मतलब है, हमने जाना। अब वर्ब्स होते कौन से हैं? चलिए थोड़ा सा ध्यान देते। बहुत ही आसान होते हैं, आप सबको तो आते ही होंगे। जैसे कि बहुत ही आसान होता है गो, उसके बाद हम देखते हैं रीड, उसके बाद है राइट, स्पीक। चलिए आज हम इन्हीं 4 की सिर्फ बात करते हैं। मेन मेरा मोटो जो है, आज का मेरा टॉपिक जो है वो फॉर्म्स बताना है। वर्ब्स तो आपको जब मैं बताऊंगा आप उसी तरह से स्टडी करेंगे तो डेफिनेटली आपको इसका बेनिफिट मिलेगा। तो आप इसके ऊपर गौर कीजिए। नाउ लेट्स फाइंड द नेक्स्ट स्टेप। अब इसके अंदर आपने ये गो देखा, लेकिन कभी कभी आपने देखा होगा कभी यहां पर वो वेंट हो जाता है, कहां पर वो गॉन हो जाता है, और कभी कभी वो गोइंग हो जाता है। आमतौर पे हमारे स्कूल्स में हमें यही बताया जाता है कि यहां वर्ब्स के 4 फॉर्म्स हैं, लेकिन आज मैं 4 फॉर्म्स के आगे बढ़ने वाला हूं। एक आपको 5वां और 6th फॉर्म, 6 फॉर्म बताने वाला हूं जो आपके सामने यहां है टू गो और एक है गोज। यानी मैंने और एक्स्ट्रा 2 आपके सामने रखे। आपको इसी तरह से अब मेन वर्ब्स को स्टडी करना होगा, उनके फॉर्म्स। इनके अलावा आप इंग्लिश लैंग्वेज में कोई भी वर्ब का फॉर्म नहीं देख पाओगे। These are the basic and these are the best for to understand. तो let's now next की बात करते। रीड का तो जब पास्ट में आता है तो रेड कहते, थर्ड में अगर जाएंगे तो रेड, आफ्टर दैट यहां पर देखेंगे तो रीडिंग, देन टू रीड, और यहां पर रीड्स। थोड़ा सा राइटिंग के लिए जगह थोड़ी कम पड़ती है, तो आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन दिस ऑन द बोर्ड प्रॉपरली। आप तमाम लोगों को, आप तमाम स्टूडेंट्स को ध्यान देना है कि मैं आपको कैसे बता रहा हूँ। ये फॉर्म्स मैं आपको बना के दे रहा हूँ। चलिए थोड़ा सा समझने के लिए इस तरह से कुछ बना लेते हैं, तो जिसमें आपको समझ में आ जाए क्या हम करने वाले हैं और क्या कर रहे हैं। यहां मैंने 1 2 3 4 5 और 6 कंपार्टमेंट्स बनाए हैं, यानी 6 फॉर्म्स यहां है, ये आप कंफर्म कर लो। पहले तो हम सब फॉर्म्स को कंप्लीट कर लेते हैं। राइट का यहां फॉर्म रोट आता है, उसके बाद होता है रिटर्न, उसके बाद होता है राइटिंग, उसके बाद है टू राइट, और नेक्स्ट इज राइट्स। ये है। अब स्पीक, स्पीक का स्पोक, उसके बाद है स्पोकन, स्पीकिंग, और टू स्पीक, लास्ट इज स्पीक्स। तो ये आपके सामने मैंने कुछ वर्ब्स लिखे हैं और उनके फॉर्म्स लिखे हैं। अब मैं यहां आपको आगे थोड़ा सा समझाना चाहूंगा कि ये क्या है। तो चलिए अब थोड़ा सा हम जानते हैं कि ये सब हमने 6 खाने, 6 कंपार्टमेंट्स बनाए हुए, उन्हें क्या कहते हैं। जैसे आमतौर पे जब हम इन्हें सीखते हैं तो हमेशा कहा जाता है ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, इसको कहा जाता है फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। बेसिक फॉर्म है, मेन वर्ब भी कहा जाता है। सेकंड जो होता है वो है पास्ट फॉर्म, पास्ट फॉर्म इसे कहा जाएगा। उसके बाद है इसे पास्ट पार्टिसिपल कहा जाता है, पास्ट पार्टिसिपल। और तीसरा इसके बाद जो है चौथा वो है प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं उससे, प्रेजेंट पार्टिसिपल, ध्यान दीजिए।
क्योंकि दो से पार्टिसिपल्स होते हैं, एक पास्ट होता है, एक प्रेजेंट होता है, और उसके बाद जो है ये जो दो है वो एक्स्ट्रा है, हमें ये नहीं पढ़ाया जाता ये क्या है, उसको अलग तरीके से पढ़ना रहता है। तो मैं इस जगह पर उन दो के बारे में बताने वाला हूं। लेकिन सबसे पहले अब इसको सिर्फ दिमाग में रखना है कि यार ये है क्या, लेकिन अब आसानी से उसको पढ़ने के लिए आपके दिमाग में सिर्फ यही होना चाहिए कि अब हम इन्हें नहीं इनको हटा देते हैं, अब ऐसे नहीं पढ़ना है, हमें इसको अब ऐसे नहीं पढ़ना है, अब हम नई टेक्निक के हिसाब से चलेंगे। इसे पढ़ना है ये वर्ब फर्स्ट, ये वर्ब सेकेंड, ये वर्ब थर्ड, ये वर्ब फोर्थ, और जो आगे है वर्ब फिफ्थ, और यहां है वर्ब सिक्स। 6 कंपार्टमेंट्स एंड दीज आर द 6 फॉर्म्स ऑफ द वर्ब्स। इसी तरह से पढ़ना, दिमाग में क्या लेना ये समझ लीजिए। फर्स्ट फॉर्म जो है, ये फर्स्ट फॉर्म हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस के लिए आता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस। ये जो फॉर्म्स है इसको मैं हटा रहा हूं यहां पर, ये है सिंपल पास्ट टेंस में इस्तेमाल होता है, सिंपल पास्ट टेंस। ये जो है इसे हम पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं, पास्ट पार्टिसिपल। ये सारा आपको समझना है, दिमाग में बैठाना है, इन्हें दिमाग में रखना है, लेकिन हमेशा स्टडी V1 से लेकर V6 ऐसे ही करनी है। आप जब भी V6 देखो दिमाग में आना चाहिए, हाँ ये तो यहां इस्तेमाल होता है, V4 देखेंगे तो दिमाग में आना चाहिए। तो ये स्टडी आपकी जरूरी है, रटना वैसे नहीं है, अब समझो। अब क्योंकि कॉम्प्रहेंशन जितना ज्यादा आपका बेटर होगा, आप उतना ही अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। अब बात आती है V4 की। जैसे मैंने अभी कहा था, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, प्रेजेंट पार्टिसिपल के तौर से इसे जाना जाता है, लेकिन साथ ही में इसी को थोड़ा सा और मैं बताना चाहूंगा, इसको और एक तरीके से हम जानते हैं, वो है जेरंड। जी हाँ, उसमें जो है आपको ध्यान देना है, पार्टिसिपल के बाद जेरंड, ये भी इस जगह आता है, पार्टिसिपल के बाद जेरंड इस्तेमाल। अब जो V5 है, इन्हें याद रखना, हमेशा इसकी कैटेगरी जो है वो इन्फिनेटिव की तरह से याद रखनी है। इन्फिनेटिव, जिस वक्त आप इन्फिनेटिव याद रखेंगे तो ही जाके वो समझ में आ जाएगा कि इन्फिनेटिव, क्योंकि इसमें देखिए दो स्टडी हो जाता है, एक तो टेंस की स्टडी हो जाती है और साथ ही में इन्फिनेटिव हो या जेरंड की भी स्टडी हो जाती है। तो आप ध्यान देना कि V1 से लेकर V6 ये फॉर्म्स क्या है उसको समझ लो। और लास्ट जो है जो V6, जैसे यहां देखेंगे, जैसे हम लोगों ने V1 को स्टडी किया था सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस, वैसे ही इसको भी स्टडी किया जाता है। इनमें क्या डिफरेंस है मैं आपको अभी समझाने वाला हूं, लेकिन आई होप कि अभी तक आपने ये देखा होगा कि किस तरह से इसको समझा जाता है। तो आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट ऑल द स्टूडेंट्स, प्लीज लुक एट योर स्टडीज। आप कॉम्प्रहेंशन वे स्टडी कीजिए, रटना बंद कीजिए। जितना रटोगे उतना ही पल भर के लिए याद हो जाएगा, बाकी सब भूल जाओगे। सो आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू अगेन, फॉलो माई स्टेप्स और इन वर्ब्स को इसी तरह से आप लर्न कीजिए। आई होप माय फ्रेंड्स, आपको यहां तक तो समझ में आ ही गया होगा कि किस तरह से मेन वर्ब्स के फॉर्म्स होते हैं। आप इन्हें अच्छे से लर्न करो, और यहां से आगे एक एक पॉइंट को मैं अच्छे से एलैबोरेट आपको करूंगा, लेकिन इस वीडियो में ये कंप्लीट नहीं कर पाऊंगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए आप इंतजार कीजिए और जोहान नॉलेज हब को सब्सक्राइब कीजिए, जहां आप जैसे ही स्टूडेंट्स और भी है उनको भी इससे मदद मिल जाएगी। और इसी तरह से नई नई टेक्निक ग्रामर को लेकर मैं आपके सामने आते रहूंगा। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और कीप इट अप योर स्टडीज। थैंक यू।